या अम्बा मधुकैटं प्रमथने या महिषो उन्मूलने या धूम्रे छन चंड मुंड मंथने या रक्त बीजाशने शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत दलने या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। कभी कभी देवताओं से जब कार्य नहीं होता है तो देवियों का भी आह्वान करना पड़ता है। हमारे मंच पे आज देवता तो है ही, देवियाँ भी है। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है, आज शंकराचार्य और अखाड़े एक है और शंकराचार्य भगवान हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और हम सब अखाड़े के पदाधिकारी आपके साथ हैं। मैं आशा करता हूं और ये भी कहना चाहूँगा, जो आने वाला स्नान हो उसमें भी आपकी और हमारी सहमति बने और आप हमारे साथ स्नान करें। जो परंपरा लुप्त हो चुकी है उस परंपरा को दोबारा हम पुनर्जीवित करें, क्योंकि शंकराचार्य का पद जो है सनातन को पुनर्जीवित करने के लिए है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप एक बार अखाड़ा परिषद में आकर के हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप भी हमसे मिलेंगे तो एक अच्छी मिसाल हम आगे कायम करेंगे। शंकराचार्य नागाओं के साथ स्नान करें, क्योंकि शंकराचार्य की सेना कौन है? नागा सन्यासी। और ये जो अखाड़े जो बनाए गए हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए हैं। इस परंपरा को निर्वाह आपको करना है, मुझे आपसे उम्मीद है, ऐसी आशा है, क्योंकि आप बहुत सरल स्वभाव के हैं। तो इसलिए मैं पूरी आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपकी और हमारी एक बार सहमति बने और महाराज श्री बीच में है। मंचस्थ आज के इस विशाल आयोजन के परम अध्यक्ष, जिनको देखने से ही शरीर में ऊर्जा का संचार और मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, ऐसे हमारे ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। इसी मंच पर उपस्थित हमारे समस्त महामंडलेश्वरगण एवं समस्त संतगण जो यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबको नमन, प्रणाम और दंडवत करता हूँ। इस समारोह में उपस्थित हमारे अतिथिगण है और अभी सुनने में आया है हमारे टाइगर राजा जो हैदराबाद के टाइगर हैं, जिनको हमने यूट्यूब में देखा है, जिनको हमने मोबाइल में देखा है, आज वो हमारे सामने है। और जब अभी मैं देख रहा था, जब ये हमारे भाई जा रहे थे तो महाराज श्री ने ये कहा अभी टाइगर जिंदा है, अभी टाइगर कुछ बोलेगा। सभी जनता वापस आ गई। तो मैं यही कहूँगा, अभी टाइगर हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको भी मौका मिलेगा। तो अभी आपने सुना होगा आजकल महाकुंभ की बहुत चर्चाएं हैं और आप जहां भी देखेंगे, हमारी टीवी डिबेट हो, कोई भी हो, वहां हमारे महाराज श्री राजूदास जी महाराज उस डिबेट में लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमारे नावल किशोर महाराज जी महामंडलेश्वर उस लड़ाई में लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब हमने प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक की, उसमें हम सब अखाड़े थे और हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। तब ये निर्णय हुआ था कि जितने भी हम अखाड़े हैं, हम जो ये हमारा मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में कोई गैर सनातनी जो है वो दुकान नहीं लगाएगा। क्यों दुकान नहीं लगाएगा? आपने देखा होगा, अभी गाजियाबाद का किस्सा है, किसी जूस वाले ने जब वो जूस हिंदू को बेच रहा था उसमें पेशाब मिलाया। हमारे उत्तराखंड में थूक जहाज, लव जहाज, नाना प्रकार के जहाज है, एक जहाज नहीं है, लैंड जहाज। अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे वहां देखेंगे, वहां पूरा उत्तराखंड लैंड जहाज में लगा हुआ है, लव जहाज में लगा हुआ है। लेकिन उसकी रक्षा करने वाले कौन है? मुसलमान नहीं है, हमारे हिंदू भाई है। हमारे हिंदू ही उनको शरण देते हैं, हिंदू ही उनको ज़मीन देते हैं और वो हमारे हिंदू ही मज़ार में जाकर के वहाँ दान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और माथा भी टेकते हैं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया था, जब भी हमारा कुंभ मेला होगा, महाकुंभ में किसी भी गैर सनातनी को परचून की दुकान, जूस की दुकान, चाय की दुकान, ये दुकानें लगानी नहीं दी जाए। परंतु मैं
ये कहना चाहूँगा, दुर्भाग्य हमारा, संतों का दुर्भाग्य है। हमारे सपा सुप्रीमो अखिलेश जी ने बयान दिया कि अखाड़ा परिषद का निर्णय गलत है। और मेरी प्रिय बहन हमारी डिम्पल यादव जी, जो साक्षात देवी दिखती है, उनकी शक्ल भी साक्षात देवी है। वैसे वो उत्तराखंड की रहने वाली है, हमें उनसे स्नेह भी है, प्रेम भी है, हम उनको देवी के रूप में मानते हैं। उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, गैर हिंदू की दुकान जो है कुंभ मेला क्षेत्र में लगेगी। तो हम जय चंदू से कब तक बचेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा। हमारे राहुल गांधी अकेले नहीं है, हमारे सपा सुप्रीमो भी उसके साथ है। हम कब तक देश को बचाएंगे? हमने देखा होगा, हम सनातन की बात करते हैं, हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। हमें जूस में पेशाब मिलाया जाता है, हमारे लड्डुओं में गाय की चर्बी मिलाई जाती है। इसीलिए हमारे महाराज श्री का जो कदम है सनातन की ओर है, और हमारे महाराज श्री का ने जो ये निर्णय लिया है, इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। मुझे एक यहाँ बड़े बड़े कथावाचक बैठे हैं, हम आपके सामने एक छोटे से बालक है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे किसी का सीना चाहिए, मुझे लाके देगा? अर्जुन ने कहा, वासुदेव एक सीना क्या, मैं 1000 सीने लाके दूंगा। तो अर्जुन ने अपना रथ उठाया और वो सीना ढूंढने गए। तो एक संत आगे बैठा हुआ था, उसने कहा, अर्जुन आप व्याकुल है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, हमारे भगवान वासुदेव का सीना दर्द हो रहा है, उनके सीने में दर्द है, उनको एक सीने की आवश्यकता, दिल की आवश्यकता है, इसीलिए मैं दिल लेने जा रहा हूँ। बोले अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये मेरा दिल है, मेरा दिल ले जाओ। तो कहने का तात्पर्य है, हम सबको इनका साथ देना होगा। ये सनातन बोर्ड तभी बनेगा जब हम अपना दिल, अपनी जान इनको देंगे, तन मन धन से इनका साथ देंगे, तभी जाकर के ये सनातन बोर्ड बन सकता है, तभी जाकर के हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। आज अभी महाराज श्री ने कहा था, उठो हिंदू उठो। क्या हिंदू सोया है? हिंदू सोया नहीं है, हिंदू अपने मूल धर्म से भटक गया है। जो उसका मूल धर्म है वो भूल गया है। हमने जब भी कहीं देखा, जब भी हम टीवी डिबेट देखते हैं, महाराज श्री बैठते हैं, जब उसमें मियाँ बैठता है, मियाँ कहता है, जब आप कहते हैं कि भाई तुम्हारे धर्म में ये लिखा है, वो उसमें अमेंडमेंट नहीं करता है, वो कहता है नहीं, ये जो गॉड का लॉ है ये बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन हम हिंदू जो है, हम उसको डिक्टेट करते हैं, उसकी डिक्टेशन देंगे, उसको हम प्रयास करेंगे कि हम उसका जवाब अपने मन से दें। लेकिन जब तक हम कट्टर हिंदू बनेंगे, हमारे अंदर कट्टरता आएगी, तभी जाकर के सनातन की रक्षा हो सकती है। आओ आज हम शपथ लें, हम जितने भी सनातनी है, हम सब ठाकुर देवकी नंदन का साथ दें। इनके साथ सनातन बोर्ड के लिए हम सब तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। और अभी हमारे सरदार जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने जब सनातन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तो दी ही, अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दी। मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा समझ लूँगा 2 मिनट का। मैं जब राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं उत्तराखंड से गंगा यमुना और हमारे यहाँ सरजू का उद्गम स्थल है, वहाँ का जल लेके मैं गया। जब मैं बरेली में पहुँचा, महाराज श्री थोड़ा मुझे अब सुनिएगा आप, जब मैं बरेली में पहुंचा, बरेली में मुसलमान महिलाएं सब मेरे पास आ गई, सभी मुसलमान आ गए। बोले गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया है, हमारे मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है, हमारे अमित शाह जी ने कितना अच्छा काम किया। मैंने कहा भाई क्या काम उन्होंने किया? उन्होंने कहा उन्होंने 3 तलाक कानून खत्म किया है, कितना अच्छा कार्य किया इन्होंने। तो मैंने कहा इसका अर्थ मैं समझूं कि आप भाजपा को वोट दोगे? बोले अरे गुरुजी आप संत है, राजनीति की बात क्यों करते हो? आप संत है, राजनीति की बात क्यों करते हो? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव बनारस में था, मुझे भी जाने का मौका मिला, मेरे साथ कहीं लोग थे। जब मैं वहाँ पहुँचा, हम वो जो जलाई जो होते हैं, जो मुसलमान भाई है, गैर हिंदू है, उनके पास हम गए। मैंने कहा भाई क्या हाल है आपके? बोले गुरुजी बहुत अच्छा है, मोदी जी ने हमें कर्जा भी दिया, बैंकों से ऋण मिल रहा है, हमें मशीनें भी दी और अच्छा काम हो रहा है। मैंने कहा क्या फिर मैं समझूँ आप मोदी जी को वोट दोगे? बोले गुरुजी वोट की बात अलग है। कहने का तात्पर्य है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा हुआ है कि
पत्थर पे पोस्ट लग सकता है, मुसलमान कभी दोस्त नहीं बन सकता है। एक बार और दोहराऊंगा, पत्थर पे पोस्ट लग सकता है मगर मुसलमान दोस्त नहीं बन सकता है। इसी के साथ में ये कहना चाहूंगा अंतिम बार कि हम सबको एक होकर के, सभी को कट्टर हिंदू बन करके हमें महाराज श्री का साथ देना है। और सनातन बोर्ड के लिए जो भी तन मन धन की आवश्यकता होगी, हम महाराज श्री आपके साथ खड़े हैं, हमारे समस्त साधु संत आपके साथ खड़े हैं, हमारे समस्त अखाड़े आपके साथ खड़े हैं। आप हमें आदेश करेंगे, हम आपके साथ हैं। जय मां। एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम। 13 अखाड़ाओं के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, तो ये अकेले नहीं हैं। 25 लाख तो इनके पास में नागा साधु हैं। कितने? तो मैं महाराज जी आपसे एक प्रार्थना, अगर आपकी अनुमति आज्ञा हो और हमारे शंकराचार्य भगवान जो हमारे मध्य उपस्थित हैं उनकी आज्ञा हो, उनका आशीर्वाद हो, तो चौथी धर्म संसद अब कुंभ में ही की जाए, ये आपका आशीर्वाद चाहिए। अब आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद है कि नहीं बताओ। हम सभी जितने संत महात्मा आपने देखा होगा, जो हमारा प्रयागराज का कुंभ होता है, महाकुंभ है। महाकुंभ ने आपने देखा होगा, हम भी संत हैं, परंतु वहाँ आपको ऐसे ऐसे दुर्लभ संत मिलेंगे जो नर्मदा खंड से आएंगे, जो उत्तराखंड से आएंगे, जितने भी हमारे खंड है जहाँ जंगल है, वियावान है, जो वाकई में नागा है, जो वाकई में सन्यासी है, उनके दर्शन महाकुंभ में होंगे। और उस समय ये जो सनातन का जो हमारा आपने संसद बनाई है, वो संसद इससे कहीं 10 गुना विशाल होगी और सभी संत महात्मा जो है आपका साथ देंगे और सभी संत आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो हमारे ऐसे संत हैं जैसे हमारे सरदार जी ने कहा, लड़ने मरने को तैयार है। संतों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। संतों को चिंता नहीं है, संतों के बीवी बच्चे नहीं है, संत अकेले होता है। संत जो संसार के रक्षा के लिए है, संत का जीवन सार्वजनिक है। हम अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं है। जिसके बीवी बच्चे हैं वो हमारे यहाँ संत नहीं होते। जो संत है उसका सार्वजनिक कार्य है। और हमने ये प्रण लिया हुआ है, जितने भी हम संत महात्मा है, हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा। सनातन बोर्ड का जो डंका है पूरे भारत में गरजेगा, पूरे भारत में गूंजेगा। हर हर महादेव।